प्रेज द लॉर्ड चर्च। कम ऑन, हम और धीरे आवाज में बोल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरे हाथ में क्या है? कम ऑन, क्या है? चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। चलो, कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे पापों को माफ करना चाहिए, हमारी सारी गलतियों को परमेश्वर माफ करना चाहिए? ऐसे कितने लोग चाहते हैं? अच्छा, बाकी लोग नहीं चाहते? सभी लोग चाहते हैं? ठीक है। तो चलिए मेरे साथ एक वचन निकालेंगे जो हमें मिलेगा रोमियो की किताब में, रोमियो की पत्री 3 अध्याय 23वां वचन। नहीं, सॉरी, रोमियो 3:23, 3:23। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हाँ, इसलिए कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने पाप नहीं किया है इस धरती में। सारे लोगों ने पाप किया है और इसीलिए हमें ज़रूरत है प्रभु परमेश्वर की, हमारे उद्धारकर्ता यीशु की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम पापी हैं और हम हमारे खुद के कामों से, हमारे खुद के आचरण से हम स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं आगे की। मैं अभी और एक वचन निकालना मांग रहा हूँ। मत्ती लिखित सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 9 से 13 तक। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हाँ पढ़िए, पूरा पढ़िए। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर। यानी कि परमेश्वर अभी हमें ये कहता है, जब हम ये प्रार्थना पढ़ते हैं, द लॉर्ड्स प्रेयर, ये प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना जब हम पढ़ते हैं तो हमें नहीं समझ में आता है कि इसमें कोई आज्ञा है, लेकिन प्रभु यीशु हमें यहाँ पे एक आज्ञा देते हैं कि यदि जिस प्रकार तुम अपने मनुष्यों को अपराध क्षमा करते हो, वैसे ही तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेंगे। जब हम इस प्रार्थना के ठीक बाद वाला वचन पढ़ते हैं, 14वीं आयत, इसीलिए यदि हम मनुष्यों के अपराध क्षमा करेंगे तो हमारा परमेश्वर भी हमारे पापों को क्षमा किया करेगा। यदि अगर मेरा कोई भाई है और उसने मेरे विरुद्ध अपराध किया है, सपोज मान लीजिए कि उसने मेरे विरुद्ध में 10 अपराध किए हैं, लेकिन मैंने सिर्फ उसके 5 ही अपराध माफ़ किए और 5 वैसे ही रहने दिए, तो प्रभु यीशु और परमेश्वर पिता क्या करेंगे? मैंने जो अपराध किए हैं उनमें से आधे माफ़ करेगा और आधे माफ़ नहीं करेगा। तो यही बात यहाँ पे लिखी है। और 15वीं आयत भी पढ़ेंगे। देखिए, परमेश्वर कहता है कि और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। मेरे प्रियो, हमें हमारे सारे उन भाई बहनों के जो हमारे विरोध में कुछ काम करते हैं, उनके अपराधों को क्षमा करना चाहिए। हमें क्षमा करना है, क्योंकि प्रभु यही चाहते हैं कि हम एक दूसरों के अपराध क्षमा करें। और क्योंकि हमने भी पाप किया है, जैसे हमने शुरू में पढ़ा कि इसलिए कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो कोई भी यहाँ पे दूध का धुला नहीं है, सभी लोग पापी हैं और हम सबको प्रभु यीशु की ज़रूरत है। और प्रभु यीशु कहता है कि जिस तरह मैं और बाइबल में जब हम नए नियम में पढ़ते हैं, तो अब तक मैंने पूरा बाइबल तो नहीं पढ़ा है, लेकिन जितना बाइबल पढ़ा है उसमें नए नियम में सिर्फ 3 बातें हैं जो प्रभु हमसे कहते हैं। एक कहता है कि जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे ही प्रभु भी हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। और दूसरी बात यह है कि जैसा तुम दूसरों पर दोष लगाते हो, उसी तरह तुम पर भी दोष लगेगा।
और तीसरी बात यह है कि ठीक है, अभी माफ़ी की बात करेंगे। तो हमें एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए। अगर कोई मेरा भाई मेरे विरोध में पाप करता है तो उसे माफ़ करने के लिए मुझे क्रूस पर नहीं चढ़ना पड़ता या फिर मुझे कोड़े नहीं खाने पड़ते। लेकिन जब प्रभु यीशु ने हमें माफ़ किया तो उसने हमारे लिए कोड़े खाए, उसने हमारे लिए क्रूस पर अपनी मृत्यु दी। तो इसीलिए हम प्रभु यीशु के जीवन से ये सीखते हैं कि हमें एक दूसरों के अपराधों को क्षमा करना चाहिए। और अभी मैं थोड़ा सा आगे और लेके जाना चाहता हूँ आपको। मेरे साथ निकालेंगे मत्ती लिखित सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 3 और 4। तू क्यों अपने भाई की आंख में पीते को देखता है और अपनी आंख का लटा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी आंख में लटा है तो तू अपने भाई से कैसे कर सकता है? ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। हाँ, तो प्रभु यीशु यहाँ पे दो बातें कहता है कि तू क्यों अपने भाई के आंख का तिनका देखता है। तिनका मीन्स एक ऐसी छोटी चीज़, बहुत छोटी चीज़, और लट्ठा मीन्स एक बहुत बड़ी चीज़। तो हमारा बिहेवियर कैसा है कि हम हमारी गलतियाँ तो छुपा देते हैं, लेकिन दूसरों की गलतियाँ हमें बहुत बड़ी लगती है और दूसरों की गलतियाँ हमें अच्छे से दिखाई देती है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको ये दिखाया था, तो सबने बोला रोज़ और गुलाब, लेकिन क्या किसी को इसमें कांटे नज़र आए? नहीं, लेकिन इसमें कांटे भी है। लेकिन जब हम मनुष्यों को देखते हैं तो हम क्यों ऐसे विपरीत हो जाते हैं? हम क्यों मनुष्यों की अच्छाइयाँ नहीं देखते, सिर्फ बुराइयाँ ही देखते हैं और बुराइयाँ ही उनकी हमारी नज़र में रह जाती है। अगर किसी व्यक्ति में 10 अच्छी बातें हैं और उसके साथ एक बुरी बात है तो हमारे स्मरण में सिर्फ उसकी एक गलती रह जाती है और 10 अच्छी बातें जो उसके अंदर है वो हम भूल जाते हैं। तो प्रभु कहता है कि दूसरों पर दोष नहीं लगाना है। हमें क्या करना है? हमें दूसरों की आँख का तिनका नहीं देखना है। तिनका एकदम छोटी चीज़, जबकि हम खुद हमारे आँख में लट्ठा है। तो आइए हम अपने आजू बाजू वाले लोगों से कहें कि दूसरों की आँख का लट्ठा नहीं, खुद की आँख का तिनका देखे है। बोलिए बोलिए अपने आजू बाजू वाले लोगों से। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लोग हैं, 3 दिन उपवास करके सीधा यहाँ ही आए हैं। अभी सब वो लोग जो और स्पिरिचुअल है, जो 3 दिन के फास्टिंग के बाद सीधा यहाँ आए हैं, अभी वो भी बोलेंगे अपने बाजू वाले को कि दूसरों का लट्ठा नहीं, दूसरों का तिनका नहीं, खुद का लट्ठा देखना है। बोलिए अपने बाजू वाले को। चलो, अभी ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ। और आज की डेट में हम तो सिर्फ मनुष्यों की नहीं, बल्कि हम बाइबल में से भी बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे लेते हैं जिनकी हम सिर्फ गलतियाँ ही याद करते हैं। अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। तो प्रभु यीशु को 3 बार किसने अस्वीकार किया था? पतरस। और वो राजा कौन था जिसने छत पर जाकर किसी स्त्री पर बुरी नज़र डाली? हाँ, तो सभी लोगों को गलतियाँ याद ही है। तो मैं अभी बताना चाहता हूँ, पतरस के जीवन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जब प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा था कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र कौन है, तो प्रभु यीशु ने ये बात सारे चेलों से पूछी थी, लेकिन सिर्फ उनमें से एक पतरस निकलता है जो कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मैं चाहता हूँ मेरे साथ निकाले मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 13 पद से 16 तक। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? यीशु ने किससे पूछा? यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने, लिखा है चेलों से पूछा। वहां पे ऐसा नहीं लिखा है कि यीशु ने सिर्फ पतरस से पूछा। यीशु ने सारे चेलों से पूछा था, लेकिन उन सारे चेलों में सिर्फ पतरस ने उत्तर दिया। तो पहली बार पतरस क्या कहता है वो पढ़ेंगे हम। कुछ कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कुछ एलिया कहते हैं, कुछ यिर्मयाह कहते हैं, और भविष्यवक्ताओं में से एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? उसने मतलब यीशु ने उनसे कहा, उनसे
कि तू परमेश्वर का जीवित पुत्र है, तू मसीह है। तो ये अच्छी बात बहुत बार हमारे ध्यान में नहीं रह जाती है। हमारे ध्यान में सिर्फ यही रहता है कि पतरस ने तो 3 बार अस्वीकार किया था और पतरस ने ऐसा किया। तो और जब एक दृष्टांत ऐसा था कि प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल के आ रहे थे और सब चेले उस जहाज में थे, फिर भी वो देखकर उससे डर रहे थे और कह रहे थे कि शायद ये कोई भूत है। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि नहीं, मत डरो, मैं हूँ। तो फिर पतरस कहता है कि प्रभु यदि तू है तो मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे। और सिर्फ पतरस, उन सारे चेलों में से पतरस ही ऐसा निकला जो अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर बाहर निकला, और बाकी के चेले अपने कंफर्ट जोन में थे। तो हमें पतरस के जीवन से ये भी सीखना है कि सिर्फ हमें दूसरों की गलतियां नहीं देखनी हैं, उनकी अच्छाइयां भी देखनी हैं। अभी दूसरी बात, दूसरा हमारा 16वां अध्याय 7वां वचन, दूसरा शामुएल अध्याय 16 वचन 7। शिमी कोसता हुआ यूं बकता गया, दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा। बस, शिमी कोसता हुआ यौ बकता गया, दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा। यह कहानी उस समय की है जब राजा दाऊद का एक बेटा था, उसका नाम अबशालोम था। अबशालोम ने राजद्रोह किया और वो राजा दाऊद को ही था। तब राजा दाऊद अपने खुद के बेटे से ही भाग रहा था। उस समय शिमी नाम का एक मनुष्य जो शाऊल के कुटुंब से था, और अब देखता है कि शायद अबशालोम इसको मार देगा, दाऊद को मार देगा। तो उसको बहुत ताकत आ जाती है एकदम। तो वो दाऊद राजा को कोसने लगता है। वो कहने लगता है, फिर भी अगर कोई व्यक्ति हमको कुछ कह देता है तो हमें बहुत बुरा लग जाता है। ये एक राजा के पद था, एक इतनी ऊंची पद पर था ये, फिर भी ये उसको कुछ नहीं करता है। जब राजा के साथ जो कर्मचारी रहते हैं, अभिषेक के पुत्र, वो देखते हैं क्या कहते हैं। वचन बढ़ेंगे 9th वर्स, 9वां वचन। हाँ, उसी का। तब सरूया के पुत्र अभिषेक ने राजा से कहा, यह मरा हुआ कुत्ता, वो कहता है, इतना गुस्सा तो राजा दाऊद को भी नहीं आया। उसके कर्मचारी को इतना गुस्सा आया कि वो कहता है राजा दाऊद से, अरे ये मरा हुआ कुत्ता क्यों तुझे ऐसा कहने पाया, मुझे आज्ञा दे और मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। लेकिन राजा दाऊद क्या कहता है, उसके आगे में पढ़ेंगे। राजा ने कहा, मुझे तुमसे क्या कहा, वह जो दोस्ता है, और यहोवा ने जो तुझसे कहा है कि दाऊद को श्राप दे, तो उससे कौन पूछ सकता है कि तूने ऐसा क्यों किया। फिर दाऊद ने अभिषेक और अपने सब कर्मचारियों से कहा, जब मेरा निज पुत्र भी मेरे प्राण का खोजी है, तो यह बिन्यामीनी अब ऐसा क्यों न करे, उसको रहने दो और श्राप देने दो, क्योंकि यहोवा ने मुझसे कहा है, कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के श्राप के बदले मुझसे भला बता दे। हाँ, कदाचित राजा दाऊद कहता है कि कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के शाप के बदले मुझे भला बदला दे। एक राजा की पोस्ट पर होने के बाद भी अगर एक छोटा सा व्यक्ति उसको इतना कुछ बोलता है, फिर भी वो कहता है कि इसे जाने दो, शायद यहोवा ने इससे कहा होगा और इस उपद्रव के बदले जो आज मुझ पर हो रहा है उसके बदले यहोवा मुझे भला बदला दे। उसने, राजा के पास इतनी ताकत थी, उसके कर्मचारी भी कह रहे थे कि मैं इसकी गर्दन उड़ा देता हूँ, लेकिन उसने वैसा नहीं किया। उसने उसको माफ़ किया और जो उसने वचन कहा था कि शायद यहोवा आज के उपद्रव के बदले मुझे भला बदला दे, तो परमेश्वर यहोवा ने उसको भला बदला भी दिया। हम यह पढ़ते हैं 19वें चैप्टर में, 19 चैप्टर, इसी के 19 से 23 तक। राजा से कहने लगा, मेरा प्रभु मेरे दोष का लेखा न लेगा, और जिस दिन मेरा प्रभु राजा यरूशलेम को छोड़ आया, उस दिन तेरे दास ने जो पवित्रता का नाम दिया उसे स्मरण न करे।
अब ये शिमी जो अभी देख रहा था, इन 3 चैप्टरों के बीच हुआ ये कि मैं स्टोरी बहुत ही शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि अबशालोम जो उसके पीछे पड़ा था, कुछ समय बाद उन दोनों का युद्ध हुआ, राजा दाऊद के सैनिकों का और उसके सैनिकों का, और उसमें अबशालोम की मौत हो गई, वो मर गया। और फिर उसके बाद अब ये शिमी जो है उसने तो गलती की थी, उसने तो राजा को बहुत भला बुरा कहा था। अब उसको समझ में आ गया कि अब राजा दाऊद तो मुझे नहीं छोड़ेगा, तो इसीलिए वो भागते दौड़ते जाता है और राजा दाऊद से कहता है कि मेरे अपराधों को माफ़ कर, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे अपराधों को माफ़ करे। और उस टाइम पे भी उसके जो कर्मचारी होते हैं, उसके कर्मचारी कहते हैं कि मुझे आज्ञा दे राजा और मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। अभी ये बहुत अद्भुत बात है कि राजा इतना बड़ा होकर भी उसको गुस्सा नहीं आता है, लेकिन उसके कर्मचारी जो होते हैं उनको ही बड़ा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि हमें आज्ञा दे और हम इसे मार देंगे। लेकिन दाऊद वहाँ पे भी ऐसा नहीं करता है, उसको उस टाइम पे भी नहीं मारता है। हम पढ़ेंगे 22 वर्ष। दाऊद ने कहा, हे सरूयाह के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम कि आज तुम मेरे विरोधी ठहरे हो। राजा दाऊद कहता है कि क्या आज ऐसा हो सकता है कि मैं किसी को इजराइल में प्राण दंड दूं, चाहे उसने मेरे बारे में कैसा भी कहा हो, चाहे वो कितना भी छोटा हो और मैं कितना भी बड़ा हो, और फिर भी उसने कैसा भी कहा हो, फिर भी आज मैं इसको प्राण दंड नहीं दूंगा। और फिर राजा उसको शपथ भी खाता है। फिर राजा ने शिमी से कहा, तुझे प्राण दंड न मिलेगा, और राजा ने उससे शपथ भी खाई। राजा उससे शपथ भी खाता है। हालांकि अभी बाद में जब राजा दाऊद अपने मृत्यु की शैया पर होता है तो वो अपने पुत्र सुलेमान से कहता है कि तू उसका बदला ले, लेकिन अपने जीते जी राजा दाऊद ने ऐसा नहीं किया। जीते जी राजा दाऊद ने उसके सारे अपराधों को माफ़ किया। तो हम ये सीखते हैं कि हम दूसरों की बुराइयाँ बहुत ध्यान में रखते हैं, दूसरों की तिनके जो बहुत छोटी सी एकदम पिन ड्रॉप रहती है वो तिनके हमारे ध्यान में रहते हैं, लेकिन हमने भी पाप किया है, हमने भी गलतियाँ की है, और हमारे जो आँख के लट्ठे वो हमारे ध्यान में नहीं रहते हैं। तो हमें इससे ये सीखना है कि हमें दूसरों के अपराधों को माफ़ करना है, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना है। क्योंकि अगर मेरा भाई अगर कोई अपराध करता है मेरे विरुद्ध में, तो हम मनुष्यों को कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें क्रूस पर जाना पड़े या हमें कोड़े खाने पड़े, लेकिन एक है जिसने हमारे लिए कोड़े खाए और जिसने हमारे लिए क्रूस की मृत्यु सही, और वो कहता है कि तुम मनुष्यों के अपराधों को क्षमा करो। तो हमें भी जो हम मनुष्यों के अपराध हमारे विरोध में करते हैं वो हमें क्षमा करना चाहिए। और एक अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम सब लोग यहाँ पे विश्वासी हैं और सब लोगों ने बाइबल बहुत हद तक पढ़ा भी है। हमने सब पढ़ा है, उत्पत्ति से लेकर आदम हवा की स्टोरी, और उसके बाद नोहा की स्टोरी, अब्राहम की स्टोरी, इसाक की स्टोरी, याकूब की स्टोरी, सब कुछ हमने पढ़ लिया और सब कुछ जान लिया। लेकिन अगर हम इतना बाइबल पढ़ने के बाद भी अगर उस बाइबल को हम अपने अंदर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो उसका कोई भी अर्थ नहीं रहता है। यदि हम बाइबल पढ़ते हैं और उसको अपने जीवन में कुछ भी लागू नहीं करते तो उसका कुछ महत्व नहीं है। इसीलिए हमें एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए। और जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक बहुत महान एक इवेंजलिस्ट है, उनका नाम बिली ग्राहम है। वो अपने प्रचार में कहते हैं कि दिस लाइफ इज़ जस्ट अ प्रिपरेशन रूम फॉर इटर्नल लाइफ। हमारा जो पृथ्वी का जीवन है वो सिर्फ एक तैयारी करने की जगह है ताकि हम अनंत जीवन तक पहुंच सके। तो हमें अनंत जीवन तक पहुंचने के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए, हमें एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए, और यही हम सीखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके आज के वचन से द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दी होगी। थैंक यू।